अविका ने मुझे बताया कि मेरी ना शादी हो रही है, तो मैंने बोला तो वो साड़ी पहन के थी, तो मैंने बोला तुम्हारी शादी हो रही है, मैंने फ्री हैं तो क्या बोलते, क्योंकि इस दिन जिस दिन शादी होगी उस दिन शायद आपको इनवाइट किया जाएगा। और ऐसे करके देखा कि सामने मिलिंद है और फिर पीछे अविका, और मैं इतनी खुश हो गई। अविका की शादी हो गई है, मालूम पड़ा आपको? कुछ अपडेट आया आपको और बात हुई कुछ? हाँ, मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं कि जब हम गणपति में निमिषा जी के घर में गए थे, हम हर साल हमारा एनुअल फंक्शन होता है वो, कि हम निमिषा जी की जो मेरी छोटी बनती थी, ससुराल सिमर का मेरी छोटी बहन बनती थी, तो हम गणपति जिस दिन होता है उनके घर पे हम एक टाइम फिक्स कर लेते कि 5:30 से 5:30 के बीच में ससुराल सिमर का 1 के सारे एक्टर्स मिलेंगे और हम मिलते हैं फैमिली की तरह। उतनी हंसी खुशी होती है। फिर उनके घर में जो दूसरे गेस्ट आते हैं ना, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते होंगे, क्योंकि हम फिर किसी की तरफ देखने नहीं, गणपति जी देखते हैं और फिर उनके घर में पानी पूरी खाते हैं, वो पार्टी बनती है और उसके बाद हम इतने मज़े करते हैं, अपडेट करते हैं। तो इस बार पहली बार मेरी मुलाकात गणपति जी की पूजा में निमिषा जी के घर में मिलिंद से हुई थी। और उनके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ सुना था। और क्या बोलते, जब वो सामने आए तो मैंने बोला मिलिंद। और मेरा वीडियो भी है कि मैंने दरवाज़ा खोल के देखा ऐसे करके, क्योंकि मैंने देखा मनीष और संगीता है, और ऐसे करके देखा कि सामने मिलिंद है और फिर पीछे अविका, और मैं इतनी खुश हो गई मिलिंद को देखकर, क्योंकि सचमुच मेरे हिसाब से वो मेरे ससुराल सिमर का, वो माता जी का भी जवाई है। तो इसीलिए हम बहुत खुशी, और उन्होंने वहीं पर ही ये बताया कि हम शादी कर रहे हैं और पति पत्नी और पंगा में हम शादी कर रहे हैं। तो मैंने बोला अच्छा। तो मुझे एक बार मैसेज भी आया था कुछ 5 या 6 तारीख को सितंबर में कि माता जी आप फ्री हैं, तो क्या बोलते, क्योंकि इस दिन जिस दिन शादी होगी उस दिन शायद आपको इनवाइट किया जाएगा। तो आई केप्ट वेटिंग फॉर द इनवाइट बट वो कलर्स का अपना होगा कि जिन लोगों को बुलाना चाहते होंगे, नहीं बुलाना चाहते होंगे, लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि मैं कब जब फ्री होंगी और अविका और मिलिंद जब फ्री होंगे और मनीष, हम सब लोग मिलके एक बढ़िया सा डिनर करेंगे वेयर आई एम गोइंग टू, मतलब मैं सब पब्लिकली ये कहना चाहूँगी कि मिलिंद इज़ माई फैमिली। एंड जो मेरी फैमिली है SSK1 की, भारद्वाज परिवार, जिसको हम सचमुच अपना परिवार ही मानते हैं, तो मिलिंद उसमें आपका पूरा स्वागत है। आप हमारे दिल में बसते हैं क्योंकि आप अविका के दिल में बसते हैं। क्या रिएक्शन होता है आपका जब आपको मालूम पड़ता है कि भाई जब साथ में काम करने वाले छोटे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, और क्योंकि जब आपके साथ में जब बतौर रोली उन्होंने काम करना शुरू किया था, तो तब वो बहुत ज़्यादा छोटी हुआ करती थी। आपको पता है कि वो 14 साल की थी जब उन्होंने मेरे साथ काम करना शुरू किया। और क्या बोलते हैं, उसके बाद जब उन्होंने मुझे बताया कि उनकी शादी हो रही है, सनहिता आप जानते हैं स्वप्ना जी की बेटी की जब शादी थी, तो हम सब वहाँ मिले थे। इट वॉज अ ह्यूज अगेन, मतलब बहुत सारे पुराने दोस्त, नए दोस्त, तो वहाँ अविका भी थी, मनीष तो था ही। और अविका ने मुझे बताया कि मेरी ना शादी हो रही है, तो मैंने बोला तो वो साड़ी पहन के थी, तो मैंने बोला तुम्हारी शादी हो रही है। मैंने ऊपर से वो देखा, तुम्हारी शादी हो रही है, क्योंकि इसके पहले हमारा प्रॉमिस ये था, मुझे आज तक गाड़ी ड्राइविंग नहीं आई, ठीक है। मेरे सब बच्चे जितने भी थे, मतलब मेरी गॉड डॉटर स्मिता की बेटी अविका ने भी मुझे कहा था कि जब मैं गाड़ी सीखूंगी ना, मैं 18 की हो जाऊंगी, तो जब मैं गाड़ी चलाऊंगी ना तो आप मेरे साथ ही सीखना, फिर हम दोनों मिलकर गाड़ी चलाएंगे, देखना आप ज़रूर गाड़ी सीखोगे। वो भी गाड़ी सीख के अब फराटेदार गाड़ी चला रही है। तो ये मेरे लिए सब उनके जो एक वो लोग माइलस्टोन पार करते गए अपनी ज़िंदगी में, और मैं सोचती रही अरे ये तो बड़े होते गए, तो बड़े होते जा रहे हैं, तो बड़े होते जा रहे हैं, तो बड़े होते जा रहे हैं। एंड थोड़ा एक सेंस ऑफ फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि उनके उन फेजेस में मैं उनके साथ नहीं थी। पहला प्यार हुआ, फिर क्या हुआ, ये सब फ़ोन पर ही बात होती थी। लेकिन हाँ, फोमो तो होता है। और बहुत खुशी होती है कि उन लोगों ने, सब ने, कि उसने अपने लिए इतना, अविका ने अपने लिए इतना अच्छा जीवन साथी चुना, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छी जगह से पढ़े हैं, और उनका दिल बहुत बड़ा है। ही हैज़ गॉट NGOs, और वो लोगों के लिए काम करते हैं। मैंने उनका वो भी पोस्ट पढ़ा था कि वो ऊबर ड्राइवर या सो रहा था और वो ड्राइव कर रहे थे। आई मीन दिस शोज़ दैट ही इज़ अ सेंसिटिव पर्सन। उनके दिल में एम्पैथी है, कंपैशन है, और जिसके दिल में ये हो तो वो उससे बढ़िया इंसान आज की डेट में आप बताइए कौन हो सकता है।